बगैर बिजली के कपड़े इस्त्री करने का निहायत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिजली की बचत करके आप ढेरों रुपए बचा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक शर्ट ली है जो कि आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। तो इसको बगैर बिजली के प्रेस करके बिल्कुल न्यू शर्ट जैसा बनाएंगे। ये छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपनी बिजली के बिल के हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक इस्त्री ले ली है और दो तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला तरीका है कि ये इस्त्री ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से तार को अच्छी तरह से लपेट देंगे। ठीक, अब यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम फुल कर देना है और उसके ऊपर तवा बिल्कुल साफ़ करके रख देना है, कोई घी का निशान भी ना हो। तवा साफ़ करके रखने के बाद जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमने इसके ऊपर रख देनी है इस्त्री और इस्त्री को 1 मिनट तक तवे के ऊपर रखना है। और जब इस्त्री अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो शर्ट को प्रेस करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्त्री काफ़ी गर्म हो चुकी है और मैंने शर्ट के ऊपर प्रेस करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि शर्ट के जितने भी बल थे वो निकलना शुरू हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से शर्ट प्रेस हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड जो है उस पर बहुत ज़्यादा बल हैं और जिस साइड पे मैं इस्त्री कर रही हूँ वो अच्छी खासी प्रेस हो चुकी है। अब मैं दोबारा इसको तवे पे गरम कर लेंगे और इसी तरह से दोबारा से शर्ट पे प्रेस करना शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें कहीं ज़रूरी काम से जाना होता है तो लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे कपड़े प्रेस नहीं हो सकते। तो लाइट के बगैर भी आप कपड़े इस तरह से आसानी के साथ प्रेस कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क आप वाज़े देख सकते हैं कि एक साइड जो हमने प्रेस की है वो कितनी ज़बरदस्त प्रेस हो गई है, बिल्कुल नई शर्ट लग रही है। और जो दूसरी साइड पे बल है आप वो भी देख सकते हैं। और एक तरीका और आपके साथ शेयर करूँगी जो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप तवे पर इस्त्री रखकर प्रेस नहीं करना चाहते तो आपने सबसे पहले एक पैन ले लेना है, फ्राई पैन ले लें आप चाहे। और इस तरह से लेने के बाद आपने उसको चूल्हे के ऊपर रख लेना है और इसको नॉर्मल सा आपने गरम करना है। और गरम करने के बाद इसको हमने शर्ट पर प्रेस करना शुरू कर देना है। यकीन करें इस तरीके से भी कपड़े बहुत अच्छे से प्रेस हो जाते हैं और इस्त्री से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेस होंगे। इसको फिर ज़्यादा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इससे फिर हम शर्ट को प्रेस करना शुरू कर देंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ कपड़े प्रेस हो रहे हैं और यकीन करें कि आप इस तरह करके बिजली के हज़ारों रुपए बचा सकते हैं जो हम बिल में ज़ाया कर देते हैं। तो गैस का बिल इतना ज़्यादा नहीं आता, तो हम गैस से इस तरह भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब फ्राई पैन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आप देखें कि शर्ट बिल्कुल न्यू सी लग रही है। पहले इसमें इतने ज़्यादा बल थे और इस्त्री की तरह ही ये जो शर्ट प्रेस हो रही है। और अब मैं इसकी कॉलर भी आपको प्रेस करके दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा चुड़ी मुड़ी हुई हुई है। तो आपने इस तरह से सीधी रखनी है और फ्राई पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि कॉलर अच्छी तरह से प्रेस हो चुकी है, बिल्कुल सीधी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं अब इसकी जो स्लीव है उसको भी प्रेस करके दिखाती हूँ। और बाई चांस ऐसा होता है कि आपने कहीं जाना हो, लाइट ना हो, तो आप ये मेथड भी कर सकती हैं और इस तरीके से भी आप अपने कपड़े प्रेस करके जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो इसकी स्लीव भी हमने जो है प्रेस कर दी है अच्छी तरह से। हमारी जो ये शर्ट है वो प्रेस हो चुकी है। अब फाइनल टच मैं एक बार फिर कर लूँगी। फ्राई पैन को मैं अच्छी तरह से गर्म करने के बाद एक बार फिर पूरी शर्ट को प्रेस कर लूँगी ताकि इसमें ज़रा सी फ्रेश लुक आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि पहले शर्ट का क्या हाल था और अब देखेंगे कितनी ज़बरदस्त हमारी जो शर्ट है वो प्रेस हो चुकी है। और फ्राई पैन गर्म हो चुका है, मैं फ़ाइनल टच इसके ऊपर कर लूँगी। तो मज़ीद शर्ट जो है वो प्रेस होके ज़बरदस्त हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टिप्स बहुत पसंद आई होगी। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये दोनों टिप्स कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।